हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहां मैं बहुत सारी चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, एमपी महिला सुपरवाइजर और एमपीपीएससी से रिलेटेड भी। जैसे पीवाईक्यू की पीडीएफ भी महिला सुपरवाइजर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैंने शेयर की है। वहां से आप पीवाईक्यू का, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। वहां से जाके सॉल्व पेपर मैंने डाले हुए हैं। और भी बहुत सारी चीजें, चार्ट वगैरह, सिलेबस से रिलेटेड मैं वहां पोस्ट करती रहती हूँ और अभी और भी करूंगी, टेस्ट वगैरह भी डालूंगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने अभी ये है कि 2 साल से बात चल रही है कि नोटिफिकेशन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, एग्जाम अब होगा, तब होगा, कब होगा। सारी जगह यही है। कुछ लोग हैं जो लगातार तैयारी कर रहे हैं, 1 साल हो गया उनको, 2 साल हो गया। उनका ऐसा है कि जब आएगा तब एग्जाम देंगे और हमारा तो होना ही है। ठीक है, तो आप लोग अब देख लीजिए कि आपको कहाँ होना है। आपको होना ही है, ये वाली लिस्ट में जाना है कि जब नोटिफिकेशन आएगा और उसके बाद आपको डेट पता चलेगी, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि लाखों फॉर्म भरे जाएंगे, बहुत ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि 2 साल से लोग, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा तैयार हो गए एग्जाम के लिए कि उनको अभी बुला के ले लिया जाए तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और कुछ लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको भी एग्जाम निकालना है, अगर आपको लिस्ट में आपका नाम चाहिए ही कि आपकी मेरा होना ही चाहिए, तो आपको बिल्कुल जम के लगना पड़ेगा। अभी इतना इंतजार आपने कर लिया है, 1 साल 2 साल का, इतने महीनों का इंतजार कर लिया है, सालों का। तो अब लास्ट टाइम में पेशेंस की जरूरत है। अपना मोटिवेशन, अपना पेशेंस बनाकर रखिए। छोटा सा सिलेबस है, 4 पार्ट बस है सिलेबस में। उनमें भी आधी चीजों के बारे में आप पहले से जानते हैं, और कुछ कुछ आपने, हो सकता है आपने जैसे कि नोटिफिकेशन आ जाता है और तब आप जो तैयारी करते हैं, हो सकता है उतनी स्पीड से आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हुई हो, लेकिन रफली आपने एक बार पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अ, अभी न्यूज़पेपर में मैंने देखा था कि जनवरी में हो सकता है पेपर। और ईएसबी का ये रहता है कि जब पेपर होगा तो, मतलब नोटिफिकेशन के 40 दिन बाद आपका पेपर होता है, तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और उसके बाद जनवरी में आपका पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, अभी भी जो टाइम है, अगर आपने अभी भी नहीं तैयारी की है तो, अगर आपको जॉब चाहिए तो अभी से लग जाइए। आपको डेली कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आपको क्या करना है, आपको डेली पढ़ना है। आपका जनवरी में आपका पेपर है, आप मान के चलिए, और जितने दिन बचे हैं, 45-50 दिन, उन दिन को लिख लीजिए। अपना सिलेबस रख लीजिए कि क्या आप कितने दिन में खत्म करेंगे। अभी तक आपने जो किया, क्या किया, क्या नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई की, नहीं की, टेस्ट लगाए, नहीं लगाए, कुछ आपको पता है, नहीं पता है, आज से फ्रेश स्टार्ट करिए अपनी तैयारी को। कि जनवरी में पेपर है तो आप 1 जनवरी ही मान के चलिए। आप मत सोचिए कि 5 जनवरी को होगा, 10 जनवरी को होगा। आप टारगेट बनाइए कि दिसंबर तक आप बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए, और अपना सब कुछ, आपका सिलेबस 4-5 बार रिवाइज हो जाएगा। आप मॉक टेस्ट भी दे लेंगे और अपने आप को बेहतर बना लेंगे, एग्जाम के अकॉर्डिंग बना लेंगे, अपने आप को स्मार्ट बना लेंगे। अभी से अपना एक प्लान बनाइए। जनवरी में आपका पेपर है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन, क्योंकि जनवरी में पेपर है तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आएगा। और बस उसके 40 दिन बाद, जैसा कि मैंने बताया, है ना। और ये मैंने क्या बताया, मतलब ईएसबी द्वारा जो भी सूचना दी जाती है, और वो सारी न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के थ्रू ही सबको पता चलता है। वैसे मुझे भी पता चला है, आपको भी पता होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, एकदम मोटिवेट कर रही हूँ। तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सिलेबस छोटा सा है। अब रही पोस्ट की बात, कितनी पोस्ट आएंगी, तो संभावित पोस्ट तो आपको पता है कि 426 पहले से थी, आपको पहले से ही पता है कि संभावित है तो बढ़ सकती है। और काफी टाइम से बात भी चल रही है कि पोस्ट बढ़ेगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। अभी आप 426 मान के तैयारी करिए, ठीक है। अगर अब नोटिफिकेशन आने ही वाला है तो आपकी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। आपको तो एक पोस्ट लेनी है, क्या, क्योंकि आप अपने से अंदाजा लगाइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप
सोच लीजिए कि आप जैसे कितने लोग होंगे जो नहीं पढ़ रहे होंगे, या फिर आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो ये सोच लीजिए कि कोई होगा जो एकदम एनी टाइम पूरा दिन रात जो पढ़ाई ही कर रहा होगा कि जिस तो उसी तरीके से आप बहुत अच्छे से पढ़िए। पोस्ट की चिंता मत करिए बिल्कुल भी। मत सोचिए कितनी आएगी, अभी 426 से बढ़ जाती है तो और भी अच्छी बात है, नहीं बढ़ती है तो आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए, है ना। और चाहे पेपर लाखों लोग दें, लेकिन जो तैयारी करेगा, जो सिलेबस को पूरा टारगेट करके, क्योंकि कितना भी छोटा छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम होने से कुछ नहीं होता है। आप जिस चीज में टारगेट करोगे, जब आप टारगेटेड तैयारी करते हो तभी कोई एग्जाम आपका निकलता है। तो आपका जैसे कि सिलेबस 4 पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट पार्ट में पोषण एवं स्वास्थ्य, इसको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट डेटा पूछता है कि कोई टीका किस मंथ में लगता है, कितने टेम्परेचर में इस टीके को प्रिजर्व किया जाता है, रखा जाता है। तो आपको एग्जैक्ट डेटा पता होने चाहिए, कितने ग्राम कैलोरी, कितना आयरन, कितना कैल्शियम, एग्जैक्ट डेटा। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने और रिवीजन करने की जरूरत है, तो इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना। 55 मार्क्स का 55 नंबर का रहेगा ये। इसके बाद सेकेंड पार्ट में आते हैं सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। तो इसमें अधिनियम को बहुत अच्छे से फोकस कर लेना, उसमें कौन सा अधिनियम किस डेट में आया है, किस लिए है, और इसमें कितने दंड का प्रावधान है, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया है, बस इतनी सी चीजें। इससे ज्यादा नहीं पूछा है, पर मतलब मैं बेसिक बता रही हूँ कि ज्यादा आप अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सबको इतना पता रहता है। फिर आपसे थर्ड पार्ट में प्रबंधकीय कौशल है, उसमें कुछ डेटा वाले क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। जो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप अपने दिमाग से वहां सोच समझ के लगाएंगे, ठीक है। और बाकी रही डेटा वाली बात, तो वो बुक्स वगैरह में अ, उन्होंने कवर किया हुआ है, जो भी सोर्स है, तो उससे आप पढ़ के जा सकते हैं और सही टिक कर सकते हैं। फिर है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, इसमें भी आप जो थिंकर वाला पोर्शन है कि किस थिंकर ने क्या दिया है, ठीक है, बस आपको ये याद करना है, और इससे ज्यादा नहीं पूछा। और बाकी एक बार ऊपर ऊपर से पूरा सिलेबस देख लेना है। तो इतनी सारी चीजें आपको रफली भी अच्छे से पता होगी, और बहुत सारे मॉक लगा के प्रैक्टिस करोगे, अपनी गलतियों को दूर करते रहेंगे, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो अभी भी टाइम है, 40-50 दिन का जो भी टाइम है, जनवरी में पेपर होना है। तो अभी टारगेट करके अपना टाइम टेबल बना के अभी भी 10-10 घंटे पढ़ेंगे, तो आपका पेपर बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब रहेगी एमपीपीएससी, और ये दोनों साथ में कैसे करें। तो हाँ, अपने एमपीपीएससी के पेपर को बर्बाद मत करना, दोनों साथ में करके अभी जो नवंबर का टाइम बचा हुआ है, इसमें महिला पर्यवेक्षक पढ़ के सब सारी चीजें करके खत्म कर दो, और रख दो कि अब हो गया है। अब जब बाद फिर इसको रिवीजन में रखो, बस 2 घंटे पढ़ो और पूरा फोकस अपने एमपीपीएससी में रखो, इसको बस जाके दे आना। और अभी इसको कवर कर लो बहुत अच्छे से पढ़ के, फिर एमपीपीएससी, क्योंकि 16 फरवरी को एमपीपीएससी है, तो आपको वो भी देना होगा, है ना। और बाकी ये आपके ऊपर है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपके लिए क्या जरूरी है, ये खुद डिसाइड करें कि आपके लिए क्या जरूरी है। प्लस माइनस सारी चीजों के होते हैं, तो अपना प्लस माइनस खुद से सोचिए, और अपनी परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, और उस पेपर को टारगेट करिए, और इस पेपर जो आपके लिए बेहतर है उस पेपर को टारगेट करिए, और उस पेपर को निकाल लीजिए। तो महिला पर्यवेक्षक का तो सिलेबस आपको पता ही है, छोटा सा सिलेबस है, ये वनडे एग्जाम है, ये एक दिन होगा, 3 घंटे का पेपर है, 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपकी तुरंत जॉब लग जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं, बट ये एक ही मेन वो था कि आपको, कि अगर अभी भी आप नहीं लगे हो, नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हो, तो मत करना, अब बस आने ही वाला है। आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, अपने आप को तैयार रखिए बस, ठीक है। नोटिफिकेशन आएगा और आके आपको टाइम पता नहीं चलेगा कि वो कितनी जल्दी चला गया है, और आपका ऐसा रहेगा कि दूसरे दिन आपका पेपर है और आप उस दिन भी तैयार नहीं रहोगे। तो ऐसी गलती मत करो, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ बहुत अच्छे से। सारी बुक सोर्स सब अवेलेबल है, तैयारी करिए। आप लोग कमेंट करिए जहाँ प्रॉब्लम आती है आपको, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगी, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।